हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं नरेंद्र चंद्रा आपका स्वागत करता हूं। हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे टारगेट स्टडी सेट 2026 की ओर, जिसमें आज हम देखने वाले वेक्टर एनालिसिस का जो लेक्चर 2 है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो हमारा वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट है उनको हम देखने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस का एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो मोटिवेशनल कोट है हमारे पास, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हमें मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि हमारी जो सफलता है वही शोर मचा दे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले कल की क्लासेस में कुछ जो चीज़ें पढ़े थे उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कल की क्लासेस में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट अप टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किए थे हम? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिखे थे? ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या था? एक स्केलर क्वांटिटी था, स्केलर क्वांटिटी था। क्रॉस प्रोडक्ट को हमने कैसे लिखा था? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये क्या था? एक वेक्टर क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है, जिसमें एन कैप क्या था? वेक्टर ए और वेक्टर बी के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन था। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जहाँ था वहाँ से परपेंडिकुलर था। इसके लिए हमने राइट हैंड थंब रूल लिया था, जिसमें पहले वेक्टर के डायरेक्शन में हमने उंगलियों को किया था और उंगलियों को दूसरे वेक्टर के दिशा में मोड़ा था। तो हमारा जो अंगूठा था वो कौन सा डायरेक्शन दिया था? एन कैप का डायरेक्शन दिया था। तो चलिए आज हम देखते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट को बेसिकली हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो दो टाइप से डिफाइंड होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एक वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस करें तो ये क्या होता है? मीनिंगफुल होता है, मीनिंगफुल होता है, मतलब इसका कुछ अर्थ होता है। ठीक है, अगर हम यही कर दे एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दे एक स्केलर के साथ में, एक स्केलर के साथ में, तो ये क्या होता है? हमारा एक मीनिंगलेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस क्वांटिटी होता है। वैसे ही अगर हम एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दे एक वेक्टर के साथ में, ये भी क्या होती है? एक मीनिंगफुल क्वांटिटी होती है, मीनिंगफुल क्वांटिटी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम एक वेक्टर का डॉट कर दे एक स्केलर के साथ में, एक स्केलर के साथ में, तो ये क्या हो जाता है हमारा? तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये क्या हो गया हमारा? जस्ट पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये डायरेक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारा जो वेक्टर का, जब हम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसी से हमारा बनता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वैसे ही हमारा जब वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ये बनता है वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। मान लेते हैं हमारे पास तीन वेक्टर हैं, कौन कौन से? वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। हमारे पास तीन वेक्टर है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होगा? तो सबसे पहले एक वेक्टर ए है, ये कैसे डिफाइन होता है? वेक्टर ए का जब हम डॉट कर दें वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ में, तो इसे हम बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यों? देखिए, वेक्टर बी का जब हम वेक्टर सी के साथ में क्रॉस करेंगे तो ये क्या मिलेगी? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। मान लेता हूँ मैं एक वेक्टर क्वांटिटी आर मान लेता हूँ, जो किसके बराबर है? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के बराबर है। ठीक है, जब इस आर का जब मैं फिर से किसके साथ करूंगा? ए के साथ करूंगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर करूंगा तो ये क्या मिलेगा? एक क्वांटिटी मिलेगा। कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें तीन वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, स्केलर मिलती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कंपोनेंट फॉर्मेट मान लेते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कैसे डिफाइंड है? ए एक्स आई के दिशा में, ए वाई जे के दिशा में, प्लस ए जेड के दिशा में है। ठीक है, वैसे ही वेक्टर बी कैसे डिफाइंड है? वेक्टर बी है हमारा बी एक्स आई के दिशा में, प्लस बी वाई जे के दिशा में, प्लस बी जेड के दिशा में। वैसे ही जेड हमारा सी हमारा कैसे डिफाइंड है? सी एक्स आई के दिशा में, प्लस सी वाई जे के दिशा में, प्लस सी जेड के दिशा में डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर ये तीनों डायरेक्शन में डिफाइंड है ए बी सी, तो इनका जब हम ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे उसको कैसे करेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें ए का कंपोनेंट को पहले लिख देता हूँ मैं, ए एक्स आई के प्लस ए वाई
जे के प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और हम जानते हैं कि बी क्रॉस सी वेक्टर डबल प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आई कैप जे कैप और के कैप, और नीचे में क्या होता है, पहले वेक्टर कंपोनेंट। पहला वेक्टर कौन सा इसमें, बी है, तो बी एक्स बी वाई बी जेड, वैसे ही सी एक्स सी वाई सी जेड, ठीक है। और जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप का आई कैप के साथ होगा, तो ये पूरा सॉल्व करने पर क्या आ जाता है हमारा, ये एक मैट्रिक्स आ जाता है, वो इस टाइप का मैट्रिक्स आ जाता है। फर्स्ट ऊपर में कॉलम बन जाता है ए का, ए एक्स ए वाई ए जेड, फर्स्ट रो बनता है ए का, सेकेंड रो बनता है बी का, बी एक्स बी वाई बी जेड, और थर्ड रो बनता है सी का, सी एक्स सी वाई सी जेड, ठीक है। तो इसको कंपोनेंट फॉर्मेट में हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंपोनेंट फॉर्मेट में सॉल्यूशन इस प्रकार से आता है। इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं वहीं इसकी वैल्यू होती है, और वो कौन सी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद देखते हैं इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट देख लेते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंट, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट देखते हैं। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट देखते हैं। हम जानते हैं कि बी क्रॉस सी क्या देता है, बी क्रॉस सी का फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या होता है, ये देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का एरिया देता है। इस प्रकार से हमारा पैरेललोग्राम बनाए थे हम पिछले पिछले क्लासेस में। इसको अगर मैं सी मान लूँ, इसको अगर बी मान लूँ, तो बी क्रॉस सी करूँगा क्या देगा, वो एरिया देगा, इस पूरे पैरेललोग्राम का पूरा एरिया देता है, ठीक है। अगर अब इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक डॉट कर रहे हैं वेक्टर ए का, तो ये क्या देगा हमारा, सॉल्व करके देखते हैं इसको, ठीक है। एक मैं पैरेललो पाइप ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ये एक पैरेललो पाइप है इस टाइप से, ठीक है। ये मेरा एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, और ये वाला एक डायरेक्शन, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ ये बी है, ये सी है, और ये ए है, ठीक है, ए डायरेक्शन है। तो बी क्रॉस सी हमारा क्या मिला था, इसका पूरा एरिया मिल गया था। नीचे वाला जो बी क्रॉस सी का सरफेस था उसका एरिया मिल गया था। उसमें हम क्या कर रहे हैं, ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए का डॉट कर रहे हैं। तो ए क्या है हमारा, इस पैरेललोग्राम का हाइट है, और ये क्या हो गया, एरिया हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, पाइप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, इसका एरिया बेस का एरिया होगा, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस तो हमारे पास यहाँ से मिल गया है बी क्रॉस सी से, हाइट क्या है इसका, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। बी क्रॉस सी हमारा बेस की बेस दे दिया है, और ए क्या दे दिया, हमारा हाइट दे दिया। तो इस प्रकार से जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप देता है। पैरेललो पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप देता है हमारा जो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम चूंकि क्या होती है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको चेंज इंटरचेंज भी कर सकते हो। मतलब वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी को आप डॉट को और क्रॉस को एक दूसरे से इंटरचेंज भी कर सकते हो। कैसे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी भी इसको लिख सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको ब्रैकेट उसी के साथ में लगाना है जिसके साथ में क्रॉस हो। क्यों, अगर हम इसके साथ में लगा देंगे, मान लेता हूं अगर मैं ऐसे लगा दिया ए क्रॉस बी डॉट सी, इस प्रकार इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगा दिया, तो बी क्रॉस सी का क्या मिल जाएगा, बी क्रॉस सी एक स्केलर क्वांटिटी में मिल जाएगी, ठीक है। और स्केलर का वेक्टर के साथ करूंगा तो ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ही नहीं ना, ये तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर हो जाएगा। इसलिए हमें क्रॉस के साथ ही डॉट लगा, क्रॉस के साथ ही हमें ब्रैकेट लगानी ही होती है, ठीक है। उसके बाद ये वॉल्यूम, चूंकि वॉल्यूम एक जैसा ही होता है, वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, अगर हम इन वेक्टर्स को चेंज ना करें तो वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस वेक्टर ए, ये किसके बराबर होगा, सी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। इतना हमारा वेक्टर
वेक्टर वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने देखा ए बी सी को हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं, इनका जो प्रोडक्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है। कंपोनेंट फॉर्मेट में इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको डायरेक्ट मैट्रिक्स हम लेते हैं, जिसमें फर्स्ट रो में हम ए का कंपोनेंट, सेकंड रो में बी का और थर्ड रो में सी का कंपोनेंट लेते हैं और उसको वो उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। वही क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू होता है, वो जो कि एक स्केलर क्वांटिटी। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट जब हमने देखा तो ये क्या है, एक वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, जो पैरेलल पाइप है उसका वॉल्यूम देता है, ठीक है। और इसमें डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं और इसमें ए का डॉट बी क्रॉस सी करें, जो कि बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी, तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों का वॉल्यूम, क्योंकि पैरेलल पाइप का तो वॉल्यूम एक जैसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा। आगे हम देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। देखो बी क्रॉस सी का जब वेक्टर करेंगे, क्रॉस का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। जैसे कि आर को मैं कर देता हूँ, आर बराबर लिख देता हूँ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसको मैं आर मान लिया। तो इसके बाद जब आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी बी क्रॉस सी का, और तो ए क्रॉस आर करूंगा तो ये भी क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ये डिफाइन कैसे होता है, देखते हैं इसको। ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमारा डिफाइन कैसे होता है, ये किसके बराबर होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ए का पहले सी के साथ में करोगे, ठीक है, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर में रखोगे, उसके बाद बी को बाहर निकाल देंगे हम, बी माइनस उसके बाद में ए का बी के साथ करेंगे और सी को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जिसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए का सी के साथ में जो बाहर है उसका दूसरे वाले अंदर के साथ पहले, उसके बाद में सेकंड को बाहर, और इसको हम बोलते हैं ए सी बी माइनस ए बी सी रूल। इस टाइप से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और वो वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होता है, जब आप इसको देखोगे तो इसमें हमें ए डॉट सी करेंगे तो क्या मिलेगा, एक डॉट प्रोडक्ट, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इसमें भी ए डॉट बी करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और चूंकि बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, तो ये कौन से प्लेन में है, ये प्लेन में हमारा बी सी प्लेन में है। तो जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसमें प्रोडक्ट करोगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो जो ब्रैकेट के अंदर में रहेगा उसी प्लेन में हमें उसका रिजल्टेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, उसका रिजल्ट उसका प्रोडक्ट देखने को हमें मिलेगा। इस प्रकार से हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा। इसका यूज हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम सेपरेशन। एक वेक्टर छूट गया था हमारा, सेपरेशन वेक्टर, सेपरेशन वेक्टर, ठीक है। सेपरेशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो एक वेक्टर, ये एक ओरिजिन है, यहाँ से एक वेक्टर इस टाइप से है, ठीक है। इसने कुछ डिस्टेंस चल करके ये वेक्टर यहाँ पहुँच गया, कुछ डिस्टेंस चल करके ये वेक्टर यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये वेक्टर मान लो पहला आर है और ये आर डेस है, और ये वेक्टर यहाँ से चल करके यहाँ तक चला गया। तो यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेपरेशन वेक्टर। इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ। तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, मान ले यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डेस वाई डेस जेड डेस है, ठीक है। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, सेपरेशन वेक्टर को, वेक्टर आर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन क्या है इसका, आर डेस है, और ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से हम डिफाइन करते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा, आर डेस माइनस आर, वेक्टर आर डेस माइनस आर। और अगर आपको इसका रिजल्टेंट चाहिए होगा तो आप इसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो, ठीक है, वेक्टर आर। एग्जाम ने ये सेपरेशन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर पूछा गया है, सेपरेशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछा गया है। तो सेपरेशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो, वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर निकालना, तो आप कैसे निकाल सकते हो, आर डेस माइनस आर का आर डिवाइडेड बाई, ये मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड से इसे को डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेक्टर आर माइनस आर, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा आप कि ये वाला मैं मेरा है इनिशियल आर से चल करके आर डेस तक गया है, ठीक है, आर से चल करके आर डेस, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ये हो सकता है आपके केस में
आर डैश से आर तक चले, उसमें ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हैं। कंपोनेंट फॉर्मेट में भी मैं लिख देता हूँ इसको, यूनिट वेक्टर के लिए कंपोनेंट फॉर्मेट, ये क्या बन जाएगा, आर के लिए, आर डैश के लिए ये बनेगा आपका एक्स डैश माइनस एक्स आई के प्लस वाई डैश माइनस वाई जे के प्लस जेड डैश माइनस जेड के। उसी प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, हमारा मैग्नीट्यूड अंडर द रूट ऑफ एक्स डैश माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड डैश माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से आप यूनिट वेक्टर, सेपरेशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें हम इस प्रकार से हमारा वेक्टर एनालिसिस में सारी चीज़ें खत्म हो गई है लगभग। इसके बाद हम वेक्टर कैलकुलस के बारे में आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वेक्टर एनालिसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, बनाने का ट्राई कीजिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स आर 0 0 1 1 0 एंड -2 1 0, देन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट ये है, तीसरा कोऑर्डिनेट ये है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक कोऑर्डिनेट ये है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0, दूसरा पॉइंट ये है, इसका है 1 1 0, मैं रैंडम बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये है तीसरा है, इसका क्या है -2 1 0। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ये 0 0 से एक वेक्टर इसको मान लेता हूँ। ठीक है, एक वेक्टर इसको कंसीडर कर लेता हूँ, वेक्टर ए। ठीक है, और इसको कंसीडर कर लेता हूँ वेक्टर बी, वेक्टर बी। ठीक है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ होता है। देखिए पैरेललोग्राम आपका इस टाइप से होता है। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, ए क्रॉस बी, ये मान लीजिए बी है और ये ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्रॉस बी। अगर हम इसको 20 से आधा कर दें, 20 दो भाग में बांट दें, तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, दो ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ट्रायंगल का निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको जो मैग्नीट्यूड लेकर के उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं ए बराबर क्या है, वेक्टर ए क्या है, यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर -2 है, तो -2 आई कैप प्लस 1, या फिर इसको डायरेक्ट जे कैप लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर बी क्या है आपका, वेक्टर बी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 1 है, तो आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो कर लेते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, ए बराबर क्या है आपका -2 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या है 1 1 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आई कैप के लिए तो ये 0 ये 0, जे कैप के लिए भी ये 0 ये 0, बस के कैप के लिए वैल्यू मिलेगा, के कैप के लिए क्या वैल्यू मिलेगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिल गया आपको -2, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1, ये क्या मिल गया -3 के कैप। ठीक है, चूँकि हमें क्या लेना था, इसका मैग्नीट्यूड लेना था। और तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड -3 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर फॉर्मूला में था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, वो क्या है -3 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये क्या मिल गया हमें 3/2 आंसर। ठीक है, इसका देखते हैं आप कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3/2 आपका ऑप्शन नंबर 1 है, इसके लिए आपका करेक्ट हो गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विद साइड। अब आपको 3 साइड दे दिया है पैरेलल पाइप का। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला था आपका, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप में जस्ट अभी बताया था, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, लो पाइप। ठीक है, ये क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी डॉट सी क्रॉस ए, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक और ऑप्शन भी है, उस हिसाब से भी कर सकते हो, हम इसको प्रीफर करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी को।
इसका निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको, वेक्टर ए आपको पता है डायरेक्ट हम मैट्रिक्स मेथड से निकालते हैं, इसमें वैल्यू रखते जाते हैं, 1 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे 7 8 10 रख देते हैं वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या है 7 8 और 10, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 से तो ये 15, 10 इंटू 5 करेंगे तो 15 और एंड 8 इंटू 6 करेंगे तो 48 माइनस का 2, ये 2 के लिए इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 40 और इसका 7 का 6 के साथ करेंगे तो 42 प्लस 3, इसका करेंगे 8 का 4 के साथ तो ये 32 और 7 का 5 के साथ करेंगे तो 35, ठीक है। इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट में क्या जाएगा, 50 में से 48 जाएगा तो -2 प्लस यहाँ पर प्लस 40 में से 42 जाएगा तो 2 -2 यहाँ पर और -2 यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई होकर के +4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 और यहाँ पर क्या है -3 आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में 3 इंटू 3 9, ठीक है। जब सॉल्व कर देंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, सॉरी ये 50 में से 48 जाएगा तो ये माइनस नहीं प्लस में आएगा तो ये 2 प्लस में, ठीक है। तो ये 6 -9 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम तो माइनस में होता नहीं है तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो ये क्या मिलेगा हमें 3, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज गिवन बाय, आपको बेस दे रखा है, डायरेक्टली आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाय 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो आई कैप जे कैप के कैप 5 -3 4 और इसमें क्या है 1 -1 और 0, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, आई कैप के लिए 3 -4, ठीक है। जे कैप के लिए ये वाला वैल्यू मिलेगा और चूंकि ये यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, +5 जे कैप, ठीक है। प्लस के कैप के लिए क्या मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा डायरेक्ट +5 के कैप। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -i कैप +5 जे कैप +5 के कैप, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ये क्या था हमारा a क्रॉस b था, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होता है, डायरेक्टली आई कैप के रिस्पेक्ट में जो है उसका स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के लिए 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा 1 + 25 + 25 का रूट इज इक्वल टू √51, ठीक है। और तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला में 2 से डिवाइड करना है, एरिया इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2। तो 51 डिवाइडेड बाई 2 कौन सा ऑप्शन मैच करे, ऑप्शन नंबर डी मैच करे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √51 डिवाइडेड बाई 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज करके बनाने का ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड बी, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है आपको। पैरेललोग्राम का एरिया आप अच्छे से जानते हैं, ए क्रॉस बी यही क्या होता है आपका एरिया होता है। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे वहीं आपका एरिया होता है। ये सिंपल से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। ये क्या है 2 3 और ये क्या है -1 1 0 0 इसमें, ठीक है। तो आई कैप के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई वाला टर्म नहीं मिलेगा, जे कैप के लिए भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, के कैप के लिए वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी कैप के लिए के कैप 2 और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3, तो ये आपको मिल गया 5 के कैप। यहाँ से डायरेक्टली आपको आंसर क्या मिल गया 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू साइड ऑफ ट्रायंगल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, विच ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड द थर्ड साइड। आपके पास दो साइड दे रखा है एक ट्रायंगल का, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसका दो साइड दे रखा है वेक्टर ए और वेक्टर बी को। आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर सी को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जानते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगुलर लॉ पढ़े हैं उसमें क्या होता है कि वेक्टर सी, अगर वेक्टर ए ये है वेक्टर बी ये है
तो जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करना ही चाहिए। तो वेक्टर लॉ के अनुसार सी क्या होना चाहिए, सी तीन केसेस हो सकते हैं, ए प्लस वेक्टर बी होना चाहिए, या फिर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर होना चाहिए, या फिर बी आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी के बराबर होना चाहिए। ये तीनों में से कोई एक कंडीशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो तीनों कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा कंडीशन मैच करता है। तो इसे तीनों को ले हम सी के टर्म में लिख देते हैं। तो सी के बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी बराबर ये टर्म वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। ये सी के लिए क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। तो ये कर लेते हैं हम, वेक्टर ए का बी के साथ में प्लस कर लेते हैं, ए का बी के साथ माइनस कर लेते हैं, बी का ए के साथ माइनस कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है उससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपके पास ए क्या दे रखा है, ए है आपका वेक्टर ए क्या दे रखा है, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। वेक्टर बी क्या दे रखा है आपको, 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट केस में ये केस वन है ना, केस वन लिख देता हूँ मैं, केस वन फर्स्ट करेंगे तो वेक्टर सी बराबर क्या मिलेगा आपको, प्लस कर देंगे तो 2 का आई कैप के साथ प्लस होता है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 3 आई के प्लस 2 का 5 के साथ होगा तो 5 जे के प्लस 3 का 4 के साथ होगा तो 7 के। क्या ये किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, 3 आई के 5 जे के 7 के? नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं है, तो केस टू ट्राई करते हैं। केस टू क्या है हम आपका, केस टू में क्या करना है आपको, सी का ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी करना है, ठीक है। कर लेते हैं, ए 1 में से 2 जाएगा तो ये क्या आएगा, सी 1 में से 2 जाएगा तो माइनस आई के 2 में से 3 जाएगा तो माइनस जे के 3 में से 4 जाएगा तो माइनस के। क्या ये किसी ऑप्शन में है, माइनस आई के माइनस जे के माइनस के माइनस आई के माइनस जे के प्लस में है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड में क्या है, आपको क्या करना है, केस थर्ड में केस थर्ड में आपको करना है बी माइनस ए करना है। बी माइनस ए करके देखते हैं, बी माइनस ए करेंगे तो बी में क्या है, 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो आई के प्लस 3 में से 2 जाएगा तो जे के प्लस 4 में से 3 जाएगा तो के। ये किसी ऑप्शन में है क्या, आई के प्लस जे के प्लस के। ये ऑप्शन नंबर 1 मैच हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मैच करने के देखना है। आपको 2 साइड दे रखा है तो तीसरा साइड निकालने के लिए आपको वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देना है, वहां पर इजीली वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लेट ए एंड बी बी द टू डिस्टिंक्ट 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, देन द कंपोनेंट ऑफ बी दैट इज परपेंडिकुलर टू ए। आपको क्या देखना है, कंपोनेंट ऑफ बी, बी का कंपोनेंट देखना है जो कौन सी साइड में हो, ए के साइड में हो, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हो, वेक्टर ए है इसके परपेंडिकुलर में हो, और किसका कंपोनेंट हो, वेक्टर बी का कंपोनेंट हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इजीली बन जाएगा। देखिए, बी के पास, वेक्टर बी के पास 2 कंपोनेंट होते हैं। बी के पास क्या होता है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, मान लीजिए ये बी है, एक वेक्टर बी है, इसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो बी के पास इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको हम बी से 90 डिग्री पे जो एंगल होगा उसको हम बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखें बोलेंगे, ठीक है। और एक दूसरा होगा बी के पैरेलल साइड में एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो बी का जो है टोटल 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए, ए के डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में कौन सा, ए के डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन देख लेते हैं। तो इसके लिए प्रोजेक्शन का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो वेक्टर स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मॉड, ठीक है। ये सिंपल सा स्टैंडर्ड फार्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए का, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये कैसे बना है आप इजीली देख सकते हैं। जब बी डॉट ए करेंगे, बी डॉट ए करेंगे तो हम जानते हैं बी कॉस थीटा डॉट ए, ये इस टाइप से आप मान सकते हैं इसको, बी डॉट ए को, बी का ए के साइड में आपका कंपोनेंट मिल गया। हम वेक्टर्स में देखते हैं ना, इस टाइप से करते हैं, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो बी का प्रोजेक्शन हम देखते हैं तो यहाँ पर यही वैल्यू मिलती है, बी कॉस थीटा, बी ये यहाँ से एंगल थीटा, तो बी कॉस थीटा डॉट ए।
डॉट ए कर दिए हम, ठीक है। और उसको अब चूंकि इस ये पूरा क्या है आपका एक स्केलर क्वांटिटी बन गई है। स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वेक्टर ए के साथ में। वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किसका डायरेक्शन आ गया, इसके पास वेक्टर ए का डायरेक्शन आ गया। उसके बाद हम हमारे पास यहाँ पर पहले से ए था और यहाँ बाहर में एक और है, तो इस ए की वैल्यूज को निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है वो कट जाएगा और इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ ए का डायरेक्शन बचेगा। तो बी कॉस थीटा के पास क्या बच गया है, ए का डायरेक्शन बच गया है। तो यही क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए। तो ये आपका कौन सा कंपोनेंट बन गया, ये बी का पैरेलल कंपोनेंट, बी का ये कौन सा कंपोनेंट बन गया आपका, ये बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन गया, ठीक है। ये बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन गया। अब हमें क्या चाहिए, बी का पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। वेक्टर ए लेट अ वेक्टर ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट डायमेंशनल वेक्टर, देन द कंपोनेंट ऑफ बी दैट इज परपेंडिकुलर टू। अब देखिए, ये ए के पैरेलल कंपोनेंट हमें मिल गया, ठीक है। ए के पैरेलल, तो ए के पैरेलल क्या था, ये बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट था। ए के पैरेलल था मतलब बी का परपेंडिकुलर था, ठीक है। अब हमें बी के पैरेलल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। बी का पैरेलल ये क्या होगा आपका, ए का परपेंडिकुलर होगा ये वाला, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं हम। तो बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी परपेंडिकुलर बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बी का बी पैरेलल बराबर क्या लिख सकते हैं, बी परपेंडिकुलर माइनस बी, बी परपेंडिकुलर माइनस बी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जस्ट उल्टा हो गया ये, एक मिनट, ठीक। ये बी पर पहला निकालना है तो बी माइनस बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं हम बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। ये ए का मॉड है, इसको ए में डायरेक्ट ए लिख रहा हूँ, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस बी डॉट ए डिवाइडेड बाई में ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से। ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आ गया है, ऑप्शन से मैच करेंगे अब डायरेक्टली इसको। ये हमारा बी का पैरेलल कंपोनेंट मिल गया है, जो क्या है, ए का परपेंडिकुलर है, ठीक है। बी का पैरेलल या फिर ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इसको जब हम देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मेट से, ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सबसे पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, यहाँ से ऑप्शन से मैच कर सकते हैं डायरेक्ट। पहले ऑप्शन से मैच करते हैं, ऊपर का नीचे का तो ए स्क्वायर सब में आ गया है, तो ए स्क्वायर ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, देखते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस, ये इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए। इसका जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ओपन करेंगे तो ये किस टाइप का मिलेगा, ए का पहले ए के साथ होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, माइनस में क्या मिलेगा आपको, ए का बी के साथ होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। तो देखिए ये वाला जो है वैल्यू है वो ऊपर में इसके अपर साइड में जो है सेम वैल्यू मिल रही है। ए का ए के साथ होगा तो ए स्क्वायर बी का बी, ठीक है। चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं, ये सभी वेक्टर्स के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ऊपर मैच हो गया और नीचे में भी ए का स्क्वायर है, इसमें भी ए का स्क्वायर है, तो इसके लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान में रखना है आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वेक्टर बी का कंपोनेंट चाहिए, बी का, या फिर कुछ एंगल पर भी होगा तो बी का कंपोनेंट चाहिए जो ए के परपेंडिकुलर है। तो बी का सबसे पहले आप ए के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले लिए, ठीक है, जो ए के पैरेलल था लेकिन बी का परपेंडिकुलर था, ठीक है। उसके बाद आप बी का पैरेलल ले लिए, बी का पैरेलल ले लिए तो वो क्या हो जाएगा, ए का परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। ये सॉल्व करने का मेथड था, आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते हो। डायरेक्टली कैसे देख सकते हैं, यहीं पर देखिए ऑप्शन में बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए करेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, बी क्रॉस ए करेंगे तो ये एक तीसरा डायरेक्शन मान लेता हूँ, वेक्टर सी के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब इस सी का फिर से ए के साथ करोगे तो ये कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा, ए के प्लेन में तो ये नहीं रहेगा, ठीक है। ए के प्लेन में तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि इसका कुछ भी वैल्यू आया है, सी आया है, ये ए के प्लेन में नहीं रहेगा, ए का परपेंडिकुलर होना जरूरी है। इन दोनों को मैं सी मान लिया हूँ, तो सी और ए का परपेंडिकुलर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सी और ए का परपेंडिकुलर होगा। तो वही तो हमें चाहिए ना, ए का परपेंडिकुलर हो, ए का परपेंडिकुलर। दूसरा ऑप्शन मैच करते हैं, ए क्रॉस बी, इसमें देखते हैं तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ये सी है, मान लीजिए सी है और उसका बी के साथ में क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें तो नहीं दिख रहा है कि ए का परपेंडिकुलर है। जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो किसका परपेंडिकुलर है, सी का और बी का परपेंडिकुलर है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से भी डायरेक्टली आप देख सकते हैं और सॉल्व करने के लिए आप मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बी का पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों को लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर का वेक्टर हो उसको हमें फाइंड करना है। हम इसको ऐसे मान सकते हैं, वेक्टर ए मान सकते हैं। वेक्टर ए क्या हो जाएगा आपका, आई के प्लस 2 जे के माइनस 3 के। वैसे ही वेक्टर बी क्या हो जाएगा आपका, माइनस आई के प्लस जे के माइनस 2 के, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, वेक्टर, एक तीसरा वेक्टर चाहिए इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर हो हम जानते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है, और आपका एन कैप होता है इन दोनों का परपेंडिकुलर, ए और बी का परपेंडिकुलर। तो आप इसको ओपन ना करके इनका डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वही क्या होगा, इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। ये क्या मिलेगा, आई कैप जे कैप के कैप। इसमें क्या है, 1 2 -3 -1 1 और -2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, 2 का 2 के साथ हो जाएगा तो ये -4 और 3, ये माइनस माइनस का +3 आई कैप। उसके बाद माइनस जे कैप के साथ क्या होगा, -2 और ये माइनस माइनस कट जाएगा और एक और माइनस आएगा तो ये वो भी माइनस में आ जाएगा। तो -2 -3, ठीक है। प्लस के कैप के साथ क्या होगा आपका, के कैप का 1 का 1 1 माइनस और माइनस माइनस का +2, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप और ये माइनस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 2 5 5 5 जे के प्लस 3 के। ये आपका क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, -i + 5 3j। ऑप्शन नंबर सी इससे मैच करता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। गिवन द वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू व्हाट। एक वेक्टर आर को फाइंड करना है जो कि पी और क्यू वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो आपको डायरेक्ट कर देना है, पी क्रॉस क्यू कर देना है और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आपको बताना है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है उसको आप सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं सेट का तैयारी करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।